चलिए जी, वेलकम बैक। चलिए जी, शुरू करते हैं फटाफट। जैसे उसका बताया था इको का, एक बार मैं आपको अकाउंट्स का भी बताती हूँ। ठीक है जी, कल से थोड़ा सा और टाइम मिल जाएगा हमें। अकाउंटेंसी, आपने इसकी कुछ वीडियोस देख ली हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे बच्चों ने। इसमें बच्चे टोटल 20 चैप्टर्स हैं। ये रहे, ठीक है जी। टोटल चैप्टर्स जो हैं इसमें वो 20 हैं। कोई अनम्यूट है जहां से डिस्टरबेंस आ रही है शायद। ठीक है जी, तो टोटल चैप्टर्स 20 हैं अकाउंटेंसी में। हमने इसके चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन यूट्यूब पे डाल दिया है, आप वहां से पढ़ोगे जहां से आप डेमो वीडियोस देख रहे थे। ठीक है जी, पूरा चैप्टर 1 वहीं पे है, और जिनका छुटा हुआ है वो तो थोड़ा सा और जल्दी उसको देख लें। चैप्टर 2 ये आधा डला हुआ है यूट्यूब पे, ये आगे का चैप्टर मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। बस आगे का क्या बच्चे, ये आज ही खत्म हो जाएगा। चैप्टर 2 आज ही खत्म हो जाएगा, जितना भी छुटा हुआ पोर्शन है वो सारा आज ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, एक चीज दिखाती हूँ आपको फटाफट से। जो मैंने चैप्टर 2 पढ़ाया है अब तक, उसमें कुछ टर्म्स हैं। एक सेकेंड, ये रही बेटा जी, हमने 11th में ये कुछ 2 वीडियोस डाली थी। ठीक है, क्या है बेसिकली जो चैप्टर 2 है वो बेसिक टर्म्स के बारे में है, जिसमें हम आपको अकाउंट्स की छोटी मोटी टर्म्स बताएंगे। जैसे अकाउंट्स में एक टर्म है कैपिटल, ठीक है जी, एक टर्म है ड्राइंग। तो ये सारी टर्म्स जो है वो चैप्टर 2 का पार्ट है, जिसमें हमने आपको बहुत सारी टर्म्स पढ़ाई थी, और उसी टर्म्स की एक लिस्ट मैं आपके आगे खोल रही हूँ, जो जो मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, लो इसे तो अभी मैं बंद कर देती हूँ फिलहाल, आप सिर्फ इसको देखना। ठीक है, क्या पढ़ाया था कि कैपिटल का मतलब होता है, देखिए, कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। जो भी पैसा ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। ये सारी वो वीडियोस हैं जो यूट्यूब पे है। आज की क्लास तो मैं अभी शुरू करूंगी। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है क्लास 11th का चैप्टर 2 बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स मीन्स जैसे अब आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, तो अकाउंटेंसी में मैं आपको कैसे वर्ड समझाऊंगी, आपको मेरी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी। अकाउंट्स अपने आप में एक लैंग्वेज है, तो उस लैंग्वेज को समझने के लिए आपको मेरे बहुत सारे वर्ड्स को समझना पड़ेगा। तो वो बहुत सारे वर्ड्स क्या है, सबसे पहला वर्ड है कैपिटल। जिन बच्चों ने नहीं सुना, और जिन्होंने सुना है एक बार और सुन लो। क्या पढ़ा आपने कैपिटल, जब आपने यूट्यूब पे लेक्चर देखा आपने ये पढ़ा होगा कि कैपिटल मींस एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस। जो भी चीज ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। जिनका छुटा हुआ है तसल्ली से आज या कल में इसको जरूर देख लीजिएगा। तो कैपिटल एक वर्ड होता है। क्या होता है, जब भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो बेटा जी मालिक कुछ ना कुछ पैसा तो लगाएगा ही। कॉमन सी बात है, बिजनेस स्टार्ट कैसे होगा। उस क्लास में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, अब तो मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि मुझे आज की क्लास स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले मैंने इन्हें जो सबसे पहली बेसिक टर्म पढ़ाई है लेक्चर की वो है कैपिटल। अगर मालिक कुछ भी बिजनेस में लगाता है, चाहे वो कैश हो चाहे वो काइंड हो, कैश हो काइंड हो का मतलब है कि चाहे वो पैसा लगाए चाहे वो कोई सामान लगाए। कभी कभी क्या होता है कि वो पैसा नहीं लगाता, सामान लगाता है। जैसे आपके पास चेयर टेबल पड़े थे, आपने अपने बिजनेस में लगा दिए। आपके पास स्पेयर एसी पड़ा था, आपने वो बिजनेस में लगा दिया। तो दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल। एनीथिंग इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल, चाहे वो कैश में हो चाहे वो काइंड में हो। ठीक है जी, फिर मैंने इन्हें दूसरी टर्म पढ़ाई थी, थोड़ी सी आगे मुझे वीडियो करनी पड़ेगी। यदि मैंने दूसरी टर्म इन्हें पढ़ाई थी ड्रॉइंग्स।
देख सकते हो आप, वीडियो में चल रहा है। ड्राइंग्स का मतलब था जो भी चीज, ड्राइंग्स मीन्स एनीथिंग। देखो ये थर्ड टर्म भी आ जाएगी इसी में ही, फिर आगे बढ़ाऊंगी। देखो 3 टर्म्स आपको दिख रही होंगी सामने, कैपिटल, ड्राइंग्स, ट्रांजैक्शन। कैपिटल मींस जो भी पैसा ओनर बिजनेस में लगाता है। ड्राइंग्स मींस जो भी पैसा ओनर बिजनेस से निकाल लेता है, निकालता भी तो है। जैसे मान लो किसी की राशन की दुकान है, वो 10 किलो आटा घर ले गया, दैट इज ड्राइंग्स। अब अकाउंट्स में क्या सिस्टम है, अच्छा अगर आपको यही नहीं पता कि अकाउंटेंसी क्या है, तो सबसे पहले आपने लेट ज्वाइन किया है, तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे यूट्यूब वाले लिंक पे, आप वहां जाओगे, आप वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3 सारी देखना टाइम निकाल के फटाफट, तो आपको समझ में आएगा कि अकाउंट्स क्या है, व्हाट इज अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मींस जहां पे हम बिजनेस में होने वाली सारी ट्रांजेक्शन्स को नोट करते हैं। अब जैसे कोई भी बिजनेस है, देखो अकाउंट समझना है तो बहुत इंटरेस्ट से समझना, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अकाउंट्स में क्या होता है, जैसे आप जब बिजनेस कर रहे होते हो, तो बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती है, कोई सामान बेचता है, कोई खरीदता है, वो सारी चीजें अकाउंट्स का पार्ट है। ये अकाउंट्स के कुछ टर्म्स हैं, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, ट्रांजैक्शन। कैपिटल मींस जो पैसा ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। ड्रॉइंग्स मींस जो पैसा ओनर बिजनेस से निकाल लेता है। ट्रांजैक्शन मींस सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज एक ट्रांजैक्शन है। फिर मैंने इन्हें फोर्थ टर्म समझाई थी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज एसेट्स। एसेट्स मींस जिन चीजों पे आपका हक है, जिन भी चीजों पे आपका हक है, दैट इज कॉल्ड एज एसेट्स। जिन चीजों पे आपका हक है, देखो स्क्रीन पे पूरा एसेट्स आ गया। इट मींस एनीथिंग ओन्ड बाय द बिजनेस। जो भी चीजें बिजनेस ओन्ड करता है, जैसे आपके पापा की दुकान है, आपके पापा की दुकान है, आपके पापा एसी है, टेबल है, चेयर है, मोबाइल है, दुकान का फोन है, दुकान पे बहुत सारे गुड्स पड़े हुए हैं, तो दैट ऑल इज योर एसेट। आपके दुकान की स्कूटी, गाड़ी, चलो वो भी छोड़ो, आपका घर आपका एसेट है, ठीक है। हाँ, अगर वो लोन पे नहीं है तो, अगर वो लोन पे है तो फिर वो आपका एसेट नहीं है, फिर वो आपकी लायबिलिटी है। तो ये वीडियोस आपको देखनी है, जब तक आप ये नहीं देखोगे आपको आगे की क्लासेस समझ में नहीं आएंगी। तो एसेट्स, एसेट्स के बाद मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म पढ़ाई थी, लायबिलिटी। जैसे एसेट्स हमारे हक होते हैं, सेम उसी तरीके से लायबिलिटी हमारा कर्जा होता है। तो उसके बाद हमने एक और सेकेंड वीडियो बनाया, जिसमें हमने ये रिकॉर्ड किया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। तो हमने क्या बोला था कि रिसिप्ट मींस जो भी आप गुड्स को, सर्विसेज को और एसेट्स को सेल करके कमाते हो, और एक्सपेंडिचर मींस जो भी आप उस पे खर्चा करते हो। ठीक है जी, फिलहाल टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, अगर वीडियोस नहीं देखी तो देखनी पड़ेगी। लॉजिक सिर्फ इतना है। तो कौन कौन सी टर्म्स हमारी हो चुकी है, मैं वो टर्म्स लिख देती हूँ जो हमारी हो चुकी है। हमारी बेसिक टर्म्स में अगर अभी जल्दी से कवर करना चाहते हो तो बेटा जी इतना कर देना कि कल कल में आप बेसिक टर्म्स वाले चैप्टर की 2 वीडियोस देख लेना, जिससे कि आपको ये चैप्टर तो समझ आ जाए। फर्स्ट चैप्टर जो छूटा वो तो छूटा ही, ये सेकंड चैप्टर है। बेसिक टर्म्स में हमने सबसे पहली टर्म पढ़ाई थी कैपिटल, दूसरी टर्म पढ़ाई थी ड्रॉइंग्स, ये टर्म्स मैं पढ़ा चुकी हूँ। तीसरी टर्म पढ़ाई थी ट्रांजेक्शन, चौथी टर्म मैंने आपको पढ़ाई थी एसेट्स, पांचवी टर्म पढ़ाई थी लायबिलिटीज। एसेट्स के बाद हमने फिफ्थ टर्म पढ़ाई थी लायबिलिटीज, सिक्स्थ टर्म पढ़ाई थी रिसिप्ट, सेवंथ टर्म पढ़ाई थी एक्सपेंडिचर। अच्छा, अब जिसने पढ़ी पढ़ी, जिसने यूट्यूब पे वीडियो नहीं देखी छोड़ो उसको। फिलहाल आज एट्थ टर्म के साथ स्टार्ट करते हैं, और हमारी एट्थ टर्म है, आप कॉपी में नोट कर लो जहां पे भी हो आप लोग, ट्रेड रिसीवेबल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रेड रिसीवेबल्स। अकाउंट्स में ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? आप में से बच्चे किसी का फोन म्यूट नहीं है? शिवांश और खुशी, शायद आप में से कोई होगा जहां से डिस्टरबेंस आ रही है। ठीक है जी, ट्रेड रिसीवेबल्स। चलो अब बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्ट के साथ, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ठीक है, जो आज का हमारा इकलौता टॉपिक है, क्योंकि आज हम बहुत छोटी वीडियो रखेंगे, आप देखो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, फिर कल से हम प्रॉपर क्लास शुरू करेंगे। ठीक है जी, तो आज का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेड रिसीवेबल्स। व्हाट डू यू मेंट बाय ट्रेड रिसीवेबल्स? ट्रेड रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स जहां से मुझे पैसा रिसीव करना है और अभी तक पैसा रिसीव नहीं हुआ है, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। रिसीवेबल्स, दोबारा बार बार बोलूंगी, ट्रेड रिसीवेबल्स,
जहां से मेरे पास पैसा आना है, और क्यों आना है? ट्रेड की वजह से। ट्रेड की वजह से मतलब बिजनेस में क्या होता है बेटा जी, कुछ लोगों को आप गुड्स सेल करते हो, जो दुकान पे बैठते हैं ना बच्चे, उन्हें पता है। और ये गुड्स आप कैसे सेल करते हो? उधार, क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है उधार। तो अगर आपने किसी को गुड्स बेचे और उधार में बेचे, तो क्या आपके पास अभी तक पैसे आए हैं? द आंसर इज नो, आपके पास अभी तक कोई पैसा नहीं आया। तो अगर आपके पास अभी तक कोई पैसा नहीं आया, तो ये आपके क्या बन जाते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स। ये तो दीदी इतनी जल्दी खत्म हो गया, मतलब छुट्टी हो गई। आपने कहा था इतना ही है, इतना नहीं है, अभी बहुत कुछ है इसके अंदर। चलो फटाफट से सुनो। जिन लोगों को आप गुड्स सेल करते हो, और कैसे सेल करते हो? उधार, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। व्हाट इज रिसीवेबल? रिसीवेबल, मुझे इससे पैसा रिसीवेबल है, मतलब मुझे इससे पैसा लेना है। सिंपल, मुझे इससे पैसा लेना है, ये पैसा मेरा रिसीवेबल है। क्यों रिसीवेबल है? क्यों लेना है पैसा? क्योंकि मैंने इसे गुड्स उधार बेचे थे। अब क्या समझाना चाहती हूँ मैं बार बार? जैसे मान लो, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपकी टॉयज की शॉप है, ठीक है, और आपने टॉयज सेल करे उधार, टॉयज सेल करे क्रेडिट पे, उधार सेल करे। तो जब आपने ट्रेड क्रेडिटर्स उधार सेल करे, आपने उधार सेल करे मोहन को, ठीक है, आपकी टॉयज की शॉप है और आपने टॉयज उधार सेल करे मोहन को, तो मोहन आपका क्या बन जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल। जल्दी जल्दी में गलती हो गई। मोहन आपका क्या बन जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल। मोहन आपका ट्रेड रिसीवेबल बन जाएगा। अच्छा दीदी, जैसे मेरी टॉयज की शॉप है और मेरे पास ना एक पुराना एसी पड़ा हुआ था, तो वो मैंने एसी सेल कर दिया उधार राम को, तो क्या दीदी राम भी मेरा ट्रेड रिसीवेबल बन जाएगा? सोच लो, राम भी मेरा ट्रेड रिसीवेबल बन जाएगा? द आंसर इज, इसका यस और इसका नो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा दीदी? उसको उधार सेल करे तो वो ट्रेड रिसीवेबल बन जाएगा, इसको उधार सेल करे तो ये ट्रेड रिसीवेबल नहीं बनेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा जी टॉयज, आपका बिजनेस किस चीज का था? टॉयज का बिजनेस था या एसी का बिजनेस था? द आंसर इज, आपका बिजनेस टॉयज का था। तो अगर आप किसी को टॉयज उधार सेल करते हो, तो आप भूल गए? अच्छा, जिन्होंने देखी नहीं वीडियो अलग बात है, लेकिन जिन्होंने वीडियो देखी है, टॉयज आपके लिए गुड्स है। चलो जिन्होंने नहीं भी देखी, अब उन्हें बार बार इतना डिप्रेस क्यों करना है? इससे समझ लो, जिस चीज का हमारा बिजनेस होता है वो हमारे लिए गुड्स होते हैं। और एसी का उसका बिजनेस नहीं है ना, उसकी टॉयज की शॉप है ना, तो एसी उसके लिए एसेट है। वेरी गुड जिन्होंने आंसर दिया। और एसेट को उधार सेल करने वाले ट्रेड रिसीवेबल नहीं होते, जिनको हम गुड्स उधार सेल करते हैं। एसेट्स क्या है? एसेट्स तो इज लाइक कि जैसे हमने कभी बेच दिया। एसी क्या है? रोज थोड़ी वो बैठ के अपनी दुकान पे एसी बेचता है। जब उसकी दुकान ही टॉयज की है, तो वो बाबू रोज एसी क्यों बेचेगा? और अगर उसकी दुकान टॉयज की है, तो वो रोज क्या बेचेगा? टॉयज। तो रोज जिन्हें टॉयज उधार बेचता है, मोहन, सोहन, श्याम, कोई भी, that is trade receivable. Trade receivable means I have to receive the money from them. That is trade receivable. यहाँ से ये भी हटा देती हूँ मैं, मुझे ये भी समझाने की जरूरत नहीं है अभी। अभी फिलहाल मुझे इतना समझाने की जरूरत है कि टॉयज की शॉप वाला अगर टॉयज उधार बेचेगा, तो वो जिसे बेचेगा वो उसके लिए ट्रेड रिसीवेबल बन जाएगा। क्लियर है? अगर टॉयज की शॉप वाला एसी उधार बेचेगा, तो वो उसका ट्रेड रिसीवेबल नहीं बनेगा, वो तो उसकी दुकान पे ऐसे ही लगा हुआ था, उसने बेच दिया, वो अकाउंट्स में ट्रेड रिसीवेबल नहीं कहलाते। पूछो पूछो, जिसे जो क्वेरी है पूछो, हम तो आराम से बैठे हैं, आप भी पूछ सकते हो। चलो एक और एग्जाम्पल आप लोगों के लिए। आप जितना इन्वॉल्व होगे ना बच्चे, उतना मजा आएगा आपको। जितना आप चुपचाप सुनते चले जाओगे, आप बोर हो जाओगे। एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं। मान लो फर्नीचर की शॉप है, ठीक है, और फर्नीचर की शॉप है मेरी। मैं ब्रैकेट में अपना नाम लिख देती हूँ, जो हो जाए अकाउंट्स में तो बहुत कुछ हो जाता है मेरा, ठीक है। तो फर्नीचर की शॉप है मेरी और मैंने चेयर सेल करी। अब हुआ क्या, जिसे मैंने चेयर सेल करी,
उसने पैसे दिए नहीं, तो क्रेडिट सेल है। और उस पार्टी का नाम है श्याम। तो श्याम जी जो है, ये मिस्टर श्याम, ये मेरे लिए क्या बन जाएंगे? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल, मैंने इनसे पैसे रिसीव करने हैं और मैं करके रहूंगी, ठीक है, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल। और अगर यही फर्नीचर की शॉप वाला अपना ओल्ड लैपटॉप ऐसे ही पड़ा हुआ था बेचारे पे, उसने सोचा भाई अब मैं नया लूंगा, तो उसने ये लैपटॉप भी क्रेडिट पे सेल कर दिया। क्रेडिट को सेल किया गोपाल को, तो क्या दीदी गोपाल भी ट्रेड रिसीवेबल बन जाएगा? अभी तो बताया बच्चे, वही वाला ट्रेड रिसीवेबल बनता है जिस चीज का आपका बिजनेस है। जिस चीज का आपका बिजनेस नहीं है ना, वो ट्रेड रिसीवेबल नहीं होता। इसीलिए तो यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है, ये देखो, ट्रेड। व्हाट इज ट्रेड? कोई बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड? चलो आप में से कोई तो लाइन पे आएगा, कोई भी बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड? बी क्विक। चलो, और मुझे आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही प्रॉपर आज ये? सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज। हाँ भारी, हाँ जो भी आप, हाँ आगे, सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सबसे बड़ी बात, हिंदी में बता सकते हो ट्रेड का हिंदी मतलब? बॉयज तो बता देंगे, बस तो गर्ल्स भी बता देंगे। ट्रेड कुछ का बेचना। कुछ बेचना। ट्रेड मीन्स धंधा, ट्रेड मीन्स व्यापार, सिंपल। ट्रेड मीन्स व्यापार। और बेटा जी, टॉय की दुकान वाले के लिए टॉय बेचना व्यापार है, लेकिन पुराना एसी बेचना व्यापार थोड़ी है। वो तो ऐसे तो मैं कुछ भी बेच दूं, ऐसे तो मेरी स्कूटी खड़ी है मैं वो बेच दूं, गाड़ी खड़ी है वो बेच दूं, ऐसा थोड़ी होता है। तो अगर आज मेरे पास गाड़ी खड़ी है और मैं वो बेच दूं, तो आप क्या बोलोगे कि गाड़ी का मेरा ट्रेड है? द आंसर इज नो। एग्जैक्टली exactly, क्यों बोलोगे यार? आप यही तो बोलोगे कि दीदी ट्यूशन पढ़ाती है, ये थोड़ी बोलोगे कि दीदी गाड़ी बेचती है। दीदी गाड़ी नहीं बेचती है, दीदी ने सिर्फ अपनी गाड़ी बेची है। तो ट्रेड वो होता है जिस चीज का आपका धंधा है, आपका बिजनेस है, जो आप रोज करते हो, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड। तो ट्रेड रिसीवेबल मतलब कि वो पैसा जो आपने मार्केट से लेना है, जो आपने अपने बिजनेस का उधार बेचा है, जो आपका रेगुलर काम है। जैसे टॉय की दुकान वाले के लिए टॉयज बेचना, फर्नीचर की दुकान वाले के लिए फर्नीचर बेचना, इलेक्ट्रीशियन के लिए ट्यूबलाइट एसी वेसी बेचना। हर एक का अपना अपना होता है। अगर फर्नीचर वाला अपना पुराना लैपटॉप उधार बेच देगा तो बेच दे, वो ट्रेड रिसीवेबल नहीं कहलाएगा। मतलब गोपाल ट्रेड रिसीवेबल नहीं कहलाएगा। तो दीदी ये क्या कहलाएगा? बच्चे कुछ भी कहलाए, लेकिन ये ट्रेड रिसीवेबल तो नहीं कहलाएगा। और आज की क्लास जो है वो ट्रेड रिसीवेबल पे है, तो ये ट्रेड रिसीवेबल नहीं कहलाएगा। इसीलिए मैंने सिर्फ रिसीवेबल नहीं लिखा। अगर मुझे ये लिखना होता कि मार्केट में मैंने जिस जिससे पैसा लेना है, तो मैं लिखती रिसीवेबल। मार्केट में मुझे जिस जिससे पैसा लेना है, लेकिन मेरे व्यापार से रिलेटेड, तो दैट इज व्हाई इट इज ट्रेड रिसीवेबल। मैंने किसी को अपनी गाड़ी उधार बेच दी, अभी मैंने उससे 3-4 लाख रुपए लेने हैं, तो क्या वो मेरा ट्रेड रिसीवेबल बन गया? द आंसर इज नो। मेरा कौन सा गाड़ी बेचने का बिजनेस है? हाँ, अगर मैंने किसी बच्चे से फीस लेनी है और वो फीस बहुत सालों से, महीनों से रुकी हुई है, तो वो मेरे लिए ट्रेड रिसीवेबल बन जाएगा, क्योंकि बच्चे फीस लेना मेरा ट्रेड है, मेरा व्यापार है, मेरा धंधा है। क्लियर है? तो दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स। अब एक चीज और सुनो, अभी प्रॉपर डेफिनेशन तो मैंने लिखी नहीं, ठीक है? प्रॉपर डेफिनेशन तो हम जल्दी से बताते ही नहीं है, दैट इज सस्पेंस। चलो, ट्रेड रिसीवेबल दोबारा लिख दिया मैंने आपके लिए। अब ट्रेड रिसीवेबल में क्या रहता है? ट्रेड रिसीवेबल्स में कुछ लोग तो ओरल प्रॉमिस करके चले जाते हैं। अभी मैं बहुत सिंपल भाषा लिख रही हूँ, अभी तो मैं रफ लैंग्वेज पे हूँ, मैं तो फेयर पे आई नहीं। कुछ लोग ओरल वादा करके चले जाते हैं। ओरल, यू ऑल अंडरस्टैंड? दे दूंगा कल वाले, दे दूंगा भाई, कल दे दूंगा, और चले जाते हैं। ठीक है? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हम कहते हैं भाई ना 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 ना, क्या दे दूंगा, दे दूंगा, दे दूंगा नहीं, रिटर्न में दे, रिटर्न में लिख के दे, कल को तूने ना दिया तो मैं क्या करूंगा? लॉजिक। एग्जैक्टली कुछ लोग जो उधार करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ट्रेड रिसीवेबल मतलब, पहले मैं लिख दूं, जिनको आपने क्रेडिट में गुड्स या सर्विसेज सेल करी है। देखो आ गई डेफिनेशन, जिन लोगों को आपने क्रेडिट में गुड्स एंड सर्विसेज सेल करी है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेड रिसीवेबल्स। चाहे आपने गुड्स सेल करे हो उधार, चाहे आपने सर्विसेज सेल करी हो उधार, वो ट्रेड रिसीवेबल है। अब इसमें से क्या है, कुछ लोग ओरली बोल देते हैं, हाँ तेरे पैसे कल दे दूंगा, वाले होते हैं। और कुछ से हम रिटर्न में क्या ले लेते हैं? एविडेंस।
कि भाई तू रिटर्न में लिख के दे। ना 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 ना, एक कागज ले, पहले तू एक स्टैम्प पेपर ले, बहुत ध्यान से सुनना है। एक स्टैम्प पेपर ले और स्टैम्प पेपर पे मुझे रिटर्न में लिख के दे, मुझे रिटर्न में लिख के दे कि तू मेरे पैसे दे देगा। ठीक है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम स्टैम्प पेपर पे रिटर्न एविडेंस ले लेते हैं, और कुछ होते हैं हमारे ओरल प्रॉमिस वाले दोस्त। ठीक है, हाथ दे देंगे, जिनके लिए हमारे पास, भाई ये भी लिखना बहुत जरूरी है, जिससे रिलेटेड हमारे पास क्रॉस कोई भी एविडेंस नहीं है। यानी कि कुछ लोग वो हैं जिन्होंने बाबू मुझे जुबानी बोला था हाँ दे दूंगा पैसे आपकी लैंग्वेज में, जिन्होंने मुझे ओरली बोला था कि हाँ हाँ तेरे पैसे दे दूंगा, हाँ दीदी फीस आ जाएगी, दैट इज ओरल। ठीक है, कुछ लोगों से मैंने रिटर्न में लिखवा रखा है स्टैम्प पेपर पे। अब फर्क क्या है, जिन लोगों से मैंने ओरल प्रॉमिस ले रखा है उन्हें हम अपनी भाषा में डेटर बोलते हैं। बोलने की कोशिश करो, सीख जाओगे, बहुत बार आएगा, बहुत बार आएगा, इतनी बार आएगा कि वैसे ही सीख जाओगे। उन्हें हम क्या बोलते हैं, डेटर। डेटर, जिन लोगों ने हमें और ओरल प्रॉमिस कर रखा होता है। डेटर इज अ पर्सन टू होम मनी इज ओन्ड। मैं इससे मनी ओन करती हूँ। डेटर इज अ पर्सन टू हुम मनी इज ओन्ड, मैंने इससे वैसे लेने हैं, दैट इज डेटर। और कुछ लोग बच्चे मुझे रिटर्न में एविडेंस दे गए थे, उसे बोलते हैं बिल रिसीवेबल। फिर पर्सन से क्या मतलब, जब वो रिटर्न में दे ही गया, दैट इज बिल रिसीवेबल। इट मीन्स डॉक्यूमेंट अगेंस्ट विच मनी इज ओन्ड। फर्क समझ आया बीआर और डेटर में? नहीं आया तो अभी मैं अंडरलाइन करती हूँ, समझ आ जाएगा। ये देखो, डेटर में मैंने क्या लिखा था, ही इज अ पर्सन, और इसमें मैंने क्या लिखा, इट मीन्स अ डॉक्यूमेंट, क्योंकि मैंने इससे रिटर्न एविडेंस ले लिया था। और अगर सबसे अच्छी बात तो अब लिखूंगी, ये देखो, डेटर प्लस, सो सॉरी, डेटर प्लस बिल रिसीवेबल इज इक्वल टू ट्रेड रिसीवेबल। ये तो मेरी आज की मेन क्लास है जो मैंने अभी अभी बोर्ड पे लिख दी। ये देखो, डेटर प्लस बीआर इज इक्वल्स टू ट्रेड रिसीवेबल। डेटर और बीआर दोनों ही ट्रेड रिसीवेबल है, क्योंकि बच्चे पैसे तो मुझे दोनों से ही लेने हैं, पैसे तो मुझे दोनों से ही लेने हैं। चाहे कोई मुझसे ओरल प्रॉमिस करके जाए, चाहे कोई मुझसे रिटर्न प्रॉमिस करके जाए, ओरल हो या रिटर्न हो, प्रॉमिस तो प्रॉमिस है, पैसे तो मैंने दोनों से लेने हैं, चाहे डेटर हो चाहे बिल रिसीवेबल हो। तो ट्रेड रिसीवेबल मतलब जिन लोगों से मुझे पैसे लेने हैं। मैं सम अप करती हूँ फटाफट से। ट्रेड रिसीवेबल मतलब जिन लोगों से मुझे पैसे लेने हैं, फुल स्टॉप। क्यों लेने हैं? क्योंकि इन्होंने मेरे से गुड्स और सर्विसेज उधार लिए थे। अगर दीदी आपने किसी को गुड्स और सर्विसेज ली, कुछ और उधार बेचा हो, तो क्या तब भी वो ट्रेड रिसीवेबल कराएगा? द आंसर इज नो। उसके मैंने 2-3 एग्जांपल्स आपको अभी अभी दिए। वो ट्रेड रिसीवेबल नहीं कहलाएगा। ट्रेड रिसीवेबल वही कहलाएगा जिसने मुझसे गुड्स और सर्विसेज उधार लिए, सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ और नहीं। अगर किसी ने मुझसे गुड्स एंड सर्विसेज उधार लिए हैं और उसने मेरे पैसे देने हैं, तो दैट पर्सन और दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल इज अ पर्सन टू होम और अगेंस्ट एनी डॉक्यूमेंट। अगर आपने क्रेडिट में गुड्स और सर्विसेज सेल करे, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज क्यों करूं, अगर हमने क्रेडिट में गुड्स एंड सर्विसेज सेल करे, ये देखो, इसको देखो, क्रेडिट में अगर हमने गुड्स एंड सर्विसेज सेल करे तो दैट इज ट्रेड रिसीवेबल। अगर आपके पास उसके ओरल, उसने ओरली बोला है और आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, तो वो पर्सन आपका डेटर कहलाता है। और अगर उसने मुझे रिटर्न डॉक्यूमेंट दे दिया तो फिर उस पर्सन से मुझे कोई मतलब नहीं है, वो डॉक्यूमेंट मेरे लिए बीआर कहलाता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जैसे, ध्यान से सुनना जिससे कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए लास्ट में जाते जाते, क्रेडिट में गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, क्रेडिट में गुड्स एंड सर्विसेज मैंने सेल करे। एक तो मैंने सेल करे राम को, एक मोहन को। कुछ गुड्स एंड सर्विसेज मैंने सेल करे राम को 50,000 के, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, तभी हम टॉपिक को एंड करते हैं। और कुछ गुड्स एंड सर्विसेज मैंने सेल करे शाम को 20,000 के।
ठीक है जी। राम ने मुझे ओरल प्रॉमिस किया, राम ने मुझे क्या किया भाई, राम ने मुझे ओरल प्रॉमिस किया, हाँ पैसे दे दूंगा। तो राम मेरा क्या बन जाएगा, डेटर। राम विल बी माई डेटर, क्योंकि उसने मुझे ओरल प्रॉमिस किया है, और ओरल प्रॉमिस करने वाला जो पर्सन होता है वो डेटर कहलाता है, तो राम मेरा डेटर बन जाएगा। लेकिन शाम पे तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था भाई, ठीक है, शाम को आएगा देने कि नहीं आएगा। तो शाम से मैंने रिटर्न में एविडेंस ले लिया, ठीक है, और रिटर्न में एविडेंस ले लिया, तो शाम मेरा बीआर नहीं बनेगा, वो डॉक्यूमेंट जो है, वो जो डॉक्यूमेंट है वो मेरे लिए बिल रिसीवेबल बन जाएगा। अभी मैं इधर कर दूंगी इसको, वो मेरे लिए बिल रिसीवेबल बन जाएगा। वो जोन सा भी डॉक्यूमेंट है जिसपे उसने मुझे रिटर्न एविडेंस दिया है, वो मेरा बिल रिसीवेबल बन जाएगा। इसमें बड़ी सी लाइन, तुम शाम से मुझे कोई मतलब नहीं है, अब मुझे शाम से कोई मतलब नहीं है, अब मुझे मतलब है तो उसके दिए हुए डॉक्यूमेंट से, क्योंकि उसका रिटर्न एविडेंस आ चुका है। और बेटा जी दुनिया में कोर्ट की लैंग्वेज में रिटर्न एविडेंस से ऊपर कुछ नहीं होता। जब सामने वाले का रिटर्न एविडेंस आ गया तो सामने वाला चाहे मर भी जाए पैसे तो आपको मिलेंगे ही, लेकिन जिस इंसान ने ओरल एविडेंस दिया है फिर हमें उस इंसान से मतलब होता है। और जब हमें कोई रिटर्न एविडेंस देता है तो फिर हमें इंसान से मतलब नहीं होता, फिर हमें डॉक्यूमेंट से मतलब होता है। तो चाहे इंसान हो चाहे डॉक्यूमेंट हो, भाई देखो ऐसा है, चाहे इंसान हो चाहे डॉक्यूमेंट हो, मेरा पैसा दे दो मुझे, तो मुझे तो दोनों से पैसे लेने हैं, तो मेरे लिए दोनों ही क्या कहलाएंगे, ट्रेड रिसीवेबल। मेरे लिए तो दोनों ही ट्रेड रिसीवेबल है, चाहे राम हो चाहे डॉक्यूमेंट हो, मुझे मेरे पैसे दे दो। तो व्हाट डू यू मेंट बाय ट्रेड रिसीवेबल, ये डेफिनेशन हमने पीछे पेज पे लिखी थी। ट्रेड रिसीवेबल मींस जिन्हें आप क्रेडिट में गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक डेटर एक बिल रिसीवेबल। डेटर मतलब जो पर्सन है जिसने ओरल में आपको ओरली बोला है, रिटर्न कोई एविडेंस नहीं है। और बिल रिसीवेबल मतलब जिस सामने वाली पार्टी ने आपके पैसे देने का आपको कागज में सबूत दे दिया है, तो फिर आपको सामने वाले पर्सन से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब है तो उस डॉक्यूमेंट से, एंड देन डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज बिल रिसीवेबल। डेटर प्लस बिल रिसीवेबल इज इक्वल्स टू ट्रेड रिसीवेबल। एंड व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल, टू whom अगेंस्ट whom आई हैव टू रिसीव द मनी। रिसीवेबल, रिसीवेबल मुझे इनसे पैसा चाहिए, तो अगर मुझे इनसे पैसा चाहिए तो ये मेरे ट्रेड रिसीवेबल बन जाएंगे। और इन्होंने मेरे पैसे क्यों देने हैं, सबसे बड़ी बात, इन्होंने मेरे पैसे इसलिए देने हैं क्योंकि इन्होंने मेरे से गुड्स और सर्विसेज उधार खरीदे थे। ट्रेड रिसीवेबल जिनसे मैंने पैसे लेने हैं, क्यों लेने हैं, क्योंकि इन्होंने मेरे से गुड्स एंड सर्विसेज उधार खरीदे थे। इनके कितने पार्ट्स होते हैं, इनके दो पार्ट्स होते हैं। अगर सामने वाले ने कोई रिटर्न में एविडेंस नहीं दिया है तो वो डेटर है, अगर सामने वाले ने रिटर्न में एविडेंस दिया है तो वो बिल्स रिसीवेबल है। डेटर प्लस बिल रिसीवेबल इज इक्वल्स टू ट्रेड रिसीवेबल, दैट्स इट, फुल स्टॉप। आप नोट कर सकते हैं, और जो भी क्वेरी है पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए ये पेज खोल देती हूँ, एक एक करके सारे, पहले आप ये कर लो 2 मिनट बाद वो कर दूंगी, फटाफट से जरा। इसके बीच में यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, यू कैन आस्क योर क्वेरीज।
ठीक है जी, ये भी नोट करना है। अर्जुन क्लियर है आपको क्लास? हाँ दी। चलो गुड। खुशी डन? खुशी डन, समझ आ गया? शिवांश क्लियर है आपको? यस मैम। थैंक यू जी। उमंग डन? तारंग डन? जी दीदी। चलो वृंदा आपका भी हो गया? हाँ जी दीदी। चलो नवजोत आपका हो गया? हाँ जी दीदी। चलो वेरी गुड, नोट हो गया बच्चे बोर्ड से सबका? आप साथ साथ बोलते रहा करो। अकाउंट्स की क्लास में तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप साथ साथ बोला करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जी, हर बैच में। तो ट्रेड रिसीवेबल समझ आ चुके हैं कि जिन्हें हम क्रेडिट में गुड्स एंड सर्विसेज सेल करते हैं, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि हमने इन्हें उधार पे गुड्स एंड सर्विसेज सेल करे हैं। अगर इनका ओरल एविडेंस, सॉरी ओरल है, कोई एविडेंस नहीं है, तो वो हमारे डेटर बन जाएंगे। अगर रिटर्न में है, कोई एविडेंस है, तो फिर हमें सामने वाले पर्सन से कोई मतलब नहीं है, हमें डॉक्यूमेंट से मतलब है, और वो डॉक्यूमेंट ट्रेड रिसीवेबल कहलाता है। ठीक है जी, जाते जाते इसका एक भाई भी पढ़ लेते हैं। अब भाई मतलब क्या? भाई मतलब नाइन्थ टर्म। एंड व्हाट इज नाइन्थ टर्म? ये तो आपको एक ही बारी में समझ आ जाएगी। ट्रेड पेबल। इतनी अच्छी किस्मत नहीं है हमारी कि बस हम रिसीव रिसीव ही करें, हमारे तो ट्रेड पेबल ज्यादा होते हैं। ट्रेड पेबल मीन्स जिनके पैसे हमने देने हैं। इतना ही लेते रहोगे, दोगे भी तो ट्रेड पेबल मीन्स जिनके हमने पैसे देने हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि क्यों देने हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने क्रेडिट में इनसे, कोई है जो बोल सके तो बोल सकते हैं, क्रेडिट में गुड्स एंड सर्विसेज आपने इनसे क्या करी है? परचेज। आपने इनसे क्रेडिट में गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करी है, सेल नहीं करी, परचेज करी है। तो अगर आप सामने वाले से क्रेडिट में गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करोगे तो उसके पैसे देने पड़ते हैं, तो जिसके पैसे देने पड़ते हैं वो ट्रेड पेबल होता है। और सेम ट्रेड रिसीवेबल की तरह ट्रेड पेबल के भी दो हिस्से होते हैं, बता सकते हो? एक वो जिसे हमने ओरल बोला है, जिसके पास कोई एविडेंस नहीं है ना? वेट कर रही हूँ मैं, आप आंसर्स दे सकते हैं। ओरल जिसके पास कोई एविडेंस नहीं है। हाँ, एक वो जिसे मैंने रिटर्न में लिख के दिया है, जिसे मैंने रिटर्न एविडेंस दिया है कि हाँ भाई मैं तेरे पैसे दे दूंगी, मैं कहीं नहीं भाग रही। और रिटर्न एविडेंस में मैंने उसे क्या लिख के दिया है? एक डॉक्यूमेंट। फिर से वही बात आ गई ना पुरानी वाली, जिसे मैंने ओरल एविडेंस दिया है। डेटर मत बोलना, वो मेरा क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। सॉरी, हाँ ठीक है, वो मेरा क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर इज अ पर्सन टू होम मनी इज ओड। देखो सिखाया था ना पहले भी कि उसका फर्क आ जाता है। ओड वहां था ओन्ड, यहाँ पे एन था, एन। अब मैंने एन हटा दिया क्योंकि अब मुझे पैसे लेने नहीं है, मुझे पैसे देने हैं। द पर्सन टू हुम मनी इज ओड, मैंने इसके पैसे देने हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड एज क्रेडिटर। अगर मैंने आपके पैसे देने हैं, अगर मैंने आपके पैसे देने हैं, अगर मैंने आपके पैसे देने हैं, तो आप मेरे क्रेडिटर बन जाओगे। और अगर मैंने आपसे पैसे लेने हैं तो आप मेरे डेटर बन जाओगे।
क्लियर। और अगर मैंने आपको रिटर्न एविडेंस में कोई डॉक्यूमेंट लिख के दिया है तो वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा, बिल्स पेबल। वहां था रिसीवेबल, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल मीन्स डॉक्यूमेंट अगेंस्ट विच मनी इज ओड। दोबारा से वही आ गया, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट विच मनी इज ओड। ओड मतलब कि इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट आपको पैसे देने हैं। अब ध्यान से दोनों को देख लो। और हमारा फॉर्मूला बन गया क्रेडिटर, वहां था डेटर प्लस बीआर, यहाँ बनेगा क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल, दोनों के ही पैसे देने हैं भाई मुझे तो, इज इक्वल्स टू ट्रेड पेबल। क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल इज इक्वल्स टू ट्रेड पेबल। ये रहा। क्या समझ आया? अभी 2 मिनट हैंड राइटिंग मतलब सॉरी 2 मिनट कॉपी वॉपी बंद करके 2 मिनट सुनो, फिर नोट करते रहना, अब मेरा हो जाएगा। मेरी क्लास क्या थी आज की, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ट्रेड रिसीवेबल वर्सेस ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल वर्सेस ट्रेड पेबल। And what do you mean by trade receivable versus trade payable? ट्रेड रिसीवेबल मतलब जिन लोगों से मुझे पैसे लेने हैं, ट्रेड पेबल मतलब जिन लोगों को मुझे पैसे देने हैं। अगर मैं ट्रेड रिसीवेबल की बात करूं तो जिन्हें मैंने क्रेडिट में गुड्स एंड सर्विसेज सेल करी है, और अगर मैं ट्रेड पेबल्स की बात करूं तो जिनसे मैंने क्रेडिट में गुड्स एंड, पूरा पढ़ा देती हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करी है। फर्क आपको समझ में आ चुका होगा। अगर मैंने उधार सामान खरीदा है तो दैट इज ट्रेड पेबल, अगर मैंने उधार सामान बेचा है तो दैट इज ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के 2 पार्ट होते हैं, ट्रेड पेबल के भी 2 पार्ट होते हैं। वेट, ठीक है जी, ट्रेड रिसीवेबल के भी 2 पार्ट होते हैं, ट्रेड पेबल के भी 2 पार्ट होते हैं। इसके 2 पार्ट डेटर और बीआर, इसके 2 पार्ट डेटर और बिल रिसीवेबल, और इसके 2 पार्ट क्रेडिटर और बिल्स पेबल। बताइए कोई डाउट है तो। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। अगर मैं डेटर की बात करूं तो डेटर एक पर्सन है, बिल रिसीवेबल एक डॉक्यूमेंट है। सेम इसी तरीके से क्रेडिटर एक पर्सन है और बिल्स पेबल एक डॉक्यूमेंट है। क्या फर्क है? लेफ्ट साइड पे वो है जिनसे मैंने पैसे लेने हैं, और राइट साइड पे वो वाला सेगमेंट है जिनके पैसे मैंने देने हैं। अब आप फटाफट से नोट कर लीजिए, ये लीजिए। दैट्स इट। कल से प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट करेंगे, आज आप समझ गए होंगे। ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल, ये आज की क्लास है।